सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं होगा। आपने जिन्हें अभी सुना, ये है मुंगेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जो साफ कह रहे हैं कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में लखीसराय का आतंक इस बार उम्मीदवार नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। और लल्लन सिंह सूर्यगढ़ा में जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वह कौन शख्स है जो लखीसराय का आतंक है। और इस बार लल्लन सिंह ने साफ घोषणा की है कि वह शख्स सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए का उम्मीदवार नहीं होगा। तो दरअसल आपको हम पहले सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की तमाम स्थितियों को बता दें तो सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समय में विधायक हैं प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव ने वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था, लेकिन पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से पलटी मार करके एनडीए का दामन थाम लिया था, उस समय नीतीश कुमार की सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, उसमें आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव भी शामिल थे, जिन्होंने पाला बदल लिया था तब, और वे सत्ता पक्ष के साथ हो लिए थे। माना गया था कि उनको एनडीए की ओर से एक बड़ा आश्वासन मिला है और इसी कारण से प्रहलाद यादव ने नीतीश सरकार का विधानसभा में समर्थन किया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए। लेकिन तमाम चीजों के बीच एक बार पहले आप लल्लन सिंह ने आज क्या कहा है, उनकी पूरी बातों को। एनडीए प्रत्याशी सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं होगा। हमने को नहीं मालूम है, आप जानिए कौन है आरजेडी। हमने आपको कहा कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। लल्लन सिंह ने आज जो बातें कही हैं, उनसे पूछा गया था कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन उम्मीदवार होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले तो हम इसको क्लियर कर दें कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जदयू का उम्मीदवार होगा और जदयू कैंडिडेट ही इस बार वहां से किस्मत आजमाएंगे एनडीए प्रत्याशी के तौर पे। तो एक तरीके से यह संकेत है कि इस बार जदयू वहां पर पुनः अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को उम्मीदवार बनाएगी, न कि प्रहलाद यादव या फिर जैसी बातें चल रही हैं कि उनके बेटे को भी टिकट को लेकर के अलग अलग किस्म की रणनीतियां तय हो रही हैं तो उनको मिले। इतना ही नहीं, आज लल्लन सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात जो कही है, उसमें उनका कहना है कि लखीसराय के आतंक को हम सूर्यगढ़ा में उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो आखिर कौन है लखीसराय का आतंक? अगर आप प्रहलाद यादव के इतिहास को देखेंगे तो प्रहलाद यादव के ऊपर असंख्य मुकदमे दर्ज हैं, चाहे खनन से जुड़े मामले हो या फिर मारपीट से मामला हो या फिर धमकी देने का मामला हो या फिर अपराध की किताबों में जितनी धाराएं होती हैं, कई संगीन धाराएं प्रहलाद यादव के खिलाफ लगी हुई हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रहलाद यादव को आप लखीसराय का आतंक कह सकते हैं। हालांकि लल्लन सिंह ने उनका नाम नहीं लिया है। वर्ष 2015 में प्रहलाद यादव ने 82,490 वोट लाया और उस समय वो आरजेडी के टिकट से चुनाव में उतरे थे। बाकायदा नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी उस समय एक साथ महागठबंधन में थी और प्रेमरंजन पटेल तब बीजेपी के वहां उम्मीदवार हुए और वे केवल 52,460 वोट ला पाए, यानी कि करीब 30,000 वोटों से प्रहलाद यादव ने जीत हासिल करने में वर्ष 2015 में सफलता हासिल की। इसके बाद उनकी सफलता का क्रम वर्ष 2020 में भी जारी रहा, जब प्रहलाद यादव फिर से एक बार राजद के टिकट पर 62,306 वोट ला करके विजयी हुए और उनके मुकाबले जदयू की ओर से रामानंद मंडल को वहां उम्मीदवार बनाया गया था, जो केवल 52,717 वोट ही ले पाए।
इतना ही नहीं, उस चुनाव के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम यह भी देखने को मिला था कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से तब रविशंकर प्रसाद यानी कि जो अशोक सिंह के नाम से वहां प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वहां 44,797 वोट लाया था और माना गया था कि अशोक सिंह जो 44,000 से ज्यादा वोट लाए, इसी का नतीजा रहा कि रामानंद मंडल वहां चुनाव हार गए और जदयू उम्मीदवार की चुनाव में हार हुई। प्रहलाद यादव लगातार वहां पे चुनाव जीतने में सफल हुए, लेकिन फिर से राजनीतिक घटनाक्रम बदली, परिस्थितियां बदली और आरजेडी के टिकट पर जीतने के बाद भी प्रहलाद यादव ने वर्ष 2024 में नीतीश सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान सहयोग किया, आरजेडी के खिलाफ बगावत किया। लेकिन अब एक बार फिर से ललन सिंह ने आज जो बयान दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि ललन सिंह का यह बयान परोक्ष रूप से कहीं न कहीं से प्रहलाद के लिए आगे आने वाले दिन एनडीए में शायद मुश्किल भरे हों और उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ सकती हैं कि जदयू एक बार फिर से जो सूर्यगढ़ा सीट है उस पर अपना दावा ठोके और सूर्यगढ़ा की सीट पर जदयू का तीर कोई उनके ही कैंडिडेट वहां पे तीर लेकर के उतरेंगे। तो ऐसे में प्रहलाद यादव के लिए हम कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि वे अब न घर के रहे और न घाट के रहे। हालांकि देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जब सीटों का बंटवारा होगा तब क्या होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।